Hello everyone, my name is Simran. Today we are going to learn how to handle duplicate values in Excel. So let's start. So first we will learn that how to handle duplicate values in Excel. ठीक है. So उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. We will go to home, then conditional formatting, देन हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यूज. सी, इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो उनका रेड कलर हो गया क्योंकि यहाँ पे रेड सिलेक्ट किया हुआ था. अगर आप कुछ भी कर सकते हो, ग्रीन ग्रीन कर दिया मैंने. आप यहाँ पे डुप्लीकेट है, यहाँ पे यूनिक वैल्यूज भी कर सकते हो अगर आपने यूनिक वैल्यूज सिलेक्ट करनी है. बट हम डुप्लीकेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम डुप्लीकेट करेंगे. ठीक है. ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी. ठीक है. इसमें जैसे HR बहुत बार हो रहा है तो वो हाईलाइट होगा. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी विल फाइंड दी, इसको हम बैक, ये हमने कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कॉन्कैटिनेट करना. मतलब अब हम करेंगे रोज को फाइंड आउट, जो मतलब रोज पूरी डुप्लीकेट है. ठीक है. उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्कैट फंक्शन. ठीक है. कॉन्कैट. ठीक है. इसके लिए इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कॉन्कैट. ठीक है. टैब. उसके बाद हमने पूरी ये रो सिलेक्ट करनी है, ये रो सिलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. ये सारा इकट्ठा हो गया. ठीक है. कॉन्कैट हो गया. ठीक है. कॉन्कैट का मतलब होता है मर्ज करना. मतलब जितना भी है उसको सबको इकट्ठा लिख देना. अब मैं इसके डबल क्लिक करती हूँ तो ये सारा आ गया. ठीक है. अब हम इसमें से डुप्लीकेट फाइंड आउट करते हैं. इसमें से अब अगर हम कहेंगे तो हमें पूरी रो डुप्लीकेट मिल जाएगी. हाईलाइट्स, हम जाएंगे होम में, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन हाईलाइट सेल रूल्स, उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू. ठीक है. तो इसमें जो, ओके, जो डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट रो है वो हाईलाइट हो चुकी है. ठीक है. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे. हम कंट्रोल 1, हम जर्नल में जाएंगे, सॉरी कस्टम में जाएंगे, जर्नल पे जाके सेमीकोलन, 3 टाइम सेमीकोलन, देन ओके. ठीक है. ये हो गया. तो अब हम इसको, एक मिनट, सी, अब आप देख सकते हो अगर मतलब रोज हाईलाइट नहीं हुई, पर हमें पता है दैट यहाँ पे जहाँ जहाँ पिंक कलर आ रहा है तो ये रोज डुप्लीकेट रोज है. ठीक है. अब हमें हमारा नेक्स्ट, वन सेक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने डुप्लीकेट रोज को फाइंड आउट करना है. ये हमारा डेटा सेट है. तो अब हम यहाँ पे काउंट, अब हम यहाँ पे ना क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन लगाएंगे. काउंट इफ्स काउंट इफ्स में आता है दैट हमने अब देखना है दैट कौन कौन सी, इसमें हम पहले बोल रहे क्राइटेरिया रेंज. सो मैं क्राइटेरिया रेंज में ये सिलेक्ट किया, कॉमा, क्राइटेरिया वन भी यही है. ठीक है. उसके बाद नेम, क्राइटेरिया 2, सॉरी 1 सेकेंड, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2, ओहो, कॉमा, क्राइटेरिया 2 रेंज. ठीक है. कॉमा, क्राइटेरिया 3 रेंज, कॉमा, क्राइटेरिया 3, कॉमा, क्राइटेरिया 4 रेंज. पूरी रेंज सिलेक्ट की हमने. क्राइटेरिया 4 कौन सा, हमने इसी में से डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं तो यही होगा. तो सो ब्रैकेट क्लोज. ये हमारे आगे नंबर्स, किस किस में, अगर जहाँ 1 है तो वो 1 टाइम आ रहा है. जैसे ये 3 है तो ये 3 बार आ रहा है. ठीक है. हमें ये पता लग गया. अब हमने करना है दैट हमने इसको हाईलाइट करना है रोज को. अब हम इसको में लगाएंगे फिल्टर फंक्शन. नहीं, अगर हम, 1 सेकेंड, इसमें अब हम करेंगे दैट अगर ये greater than 1 है तो ये ट्रू और फॉल्स शो करेगा. ठीक है. तो एंटर, ये ट्रू और फॉल्स शो कर रहा है. ट्रू ट्रू, ये वाला ट्रू है, मतलब इसके डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, इसके भी हैं, इनके सबके हैं. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. ये वाला डेटा रेंज सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ओके, न्यू रूल, then go to use a formula to determine विच सेल्स टू फॉर्मेट. यहाँ हम फॉर्मूला लगेंगे इज इक्वल टू, हम फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे. ई को हमने फ्रीज करना है बट हमने 2 को फ्रीज नहीं करना क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे 3 4 5 सब में जाए, वो चेक करे. ठीक है. उसके बाद इक्वल्स टू, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, अगर ट्रू है तो हाईलाइट हो. ठीक है. ट्रू में मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज है, अगर ट्रू है तो हाईलाइट, फिल, सॉरी,
बॉर्डर में जाके हम यहाँ पे कौन सा कलर करें, ये ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। देन ओके, ओके सी, यहाँ पे ये सभी रोज हाईलाइट हो गई जो डुप्लीकेट थी, ठीक है। जहां जहां पे भी ट्रू था बेसिकली वो सभी हाईलाइट हो गई, ठीक है। सो सो और नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स। अगर हमने एक अलग टेबल बनाना है यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी यहाँ पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन लगाएंगे जो हमने काउंट इफ्स का फंक्शन लगाया था ना, वहां वही फंक्शन लगेगा, काउंट इफ्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 कॉमा क्राइटेरिया 1, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 कॉमा क्राइटेरिया 3 कॉमा क्राइटेरिया रेंज 4 कॉमा क्राइटेरिया 4, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इससे हमें काउंट पता लग गया जो हमने ऑलरेडी किया था, बट अब हम इसको ट्रू और फॉल्स में भी कन्वर्ट करेंगे। अगर 1 से ज्यादा है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये तो ट्रू फॉल्स में आ गया। अब हमने इसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है कि जो डुप्लीकेट है वो ही आए, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर, फिल्टर। अब हम अपना पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, डेटा सेट जिसमें से हमें चाहिए, कॉमा इंक्लूड की जगह पे ये काउंटिफ आएगा, और इफ एम्प्टी की जगह के ऑप्शनल अगर आपने लिखना है, बट मैं अगर सॉरी अगर मैं नो लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ओके एंटर। सी, ये सारी डुप्लीकेट रोज आ गई। जैसे 103, अगर हम पिछले वाले में देखें तो 103 राहुल डेटा एनालिस्ट डुप्लीकेट था, 103 105 108, 1 सेकेंड, 105 108 110 103, ये सब डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। so this is for making a list for duplicate values. अब ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट हमने लिस्ट ऑफ यूनिक रिकॉर्ड्स रखने। अब हमने डुप्लीकेट नहीं चाहिए। हमारे एम्प्लॉयर ने कहा है दैट, पहले हमारे एम्प्लॉयर ने कहा था कि डुप्लीकेट का मुझे अलग टेबल बना के दो। अब हमारा एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हमें मुझे यूनिक का बना के, मुझे डुप्लीकेट से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम पहले हेडिंग को कॉपी करेंगे, इसको जो कॉपी एंड देन कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा खुला कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे यूनिक फंक्शन, ठीक है। इज इक्वल टू यूनिक टैब, एरे हमारा हो गया ये वाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये सारी आ गई हमारी क्या, यूनिक वैल्यूज, मतलब जो इनका डुप्लीकेट नहीं है। इसमें एक और चीज है, अगर इसको इंसर्ट में जाके इसको पूरा इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, ये रेंज है मेरी, ठीक है, हेडर्स नहीं है, ठीक है। इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, बट अगर इसमें अगर मैं और डेटा एंटर कर दूँ, 111 देव HR 45,000, तो यू कैन सी यहाँ पे देव HR वो अपने आप आ गया। तो टेबल में इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिक वैल्यूज को फाइंड करना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस में यूनिक वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं, एडवांस टेक्निक क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल में कहीं भी क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे, देन आई विल गो टू डेटा, फिर मैं उसके बाद एडवांस में जाऊंगी, उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन। कहाँ कॉपी करना है, यहाँ कॉपी करना है मैंने, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके, ठीक है। सी, यहाँ पर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आ गई। जैसे उसमें हमारे काउंट इफ लगाया, अगर हम काउंट इफ ना भी लगाएं तो हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। सी, सेकेंड, इसको फॉर्मेट कर देती हूँ, कहाँ गया फॉर्मेट। सी, अब इसमें यूनिक वैल्यूज है सारी, ठीक है। अगर हम इसको टेबल में कन्वर्ट करें और कुछ भी ऐड करें तो इसमें आ जाएगा।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिलीटिंग डुप्लीकेट्स। एडवांस का हमने कर लिया, टेबल बनाएंगे तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स में भी अगर मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ इसको, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स में, रिमेंबर टेबल बनाया, ये टेबल है हेडर्स में, ठीक है। अगर मैं अब इसको 110 तो हमारे पास है, 111 को, है ना, इसको कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, तो सी 111 अमित यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर हम टेबल में कन्वर्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने सब पे लगाया, ठीक है। तो हमारे हमने लिस्ट ऑफ यूनिक रिकॉर्ड्स कर लिया, एडवांस भी कर लिया, दैट एडवांस कैसे करते हैं। अब हमारे डुप्लीकेट्स को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। डिलीट करने के लिए डुप्लीकेट्स को हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा में जाएंगे, देन यहाँ पे डाटा टूल्स में हम सब डिलीटिंग डुप्लीकेट्स में मतलब क्या होता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयर से हमने पूछा, सबसे पहले हमें अपने एम्प्लॉयर से पूछना चाहिए था डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, लिस्ट बनानी है, रखने हैं, हाईलाइट करने हैं, क्या करना है। अगर वो उन्होंने बोला था डिलीट कर दो इनको, तो हम क्या करेंगे, डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे, we will go to data, then we will go to data tools, then we will go to remove duplicates, ठीक है। अब वो पूछ रहा है माय डेटा हैज हेडर्स, हाँ मेरे डेटा में हेडर्स है, मुझे कौन से कॉलम में डिलीट, मुझे सभी में, मतलब मुझे डुप्लीकेट रोज चाहिए सारी, ठीक है। ओके किया, से 5 डुप्लीकेट वैल्यूज हैज बीन रिमूव्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसको बैक करूँ, ठीक है, अगर इसी में डेटा में क्लिक किया तो ये मेरे डेटा के हेडर्स हैं, अनसेलेक्ट ऑल। अगर मुझे यूनिक एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मतलब ऐसा है दैट मुझे मतलब यूनिक नेम चाहिए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी से तो वही फिल्टर हो जाएगा ना, यूनिक नेम चाहिए, किसी का नेम दोबारा नहीं होना चाहिए, मैं अकेला एक चीज पे भी रिमूव डुप्लीकेट्स लगा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको छोड़ते हैं, हम एचआर पे करते हैं, अगर मैं एचआर पे करूँ इसमें तो 4 ही ऑप्शन आएंगे, डुप्लीकेट मतलब डिपार्टमेंट में 4 ऑप्शन हैं, तो मैं चाहती हूँ कि डुप्लीकेट सारी रोज रिमूव हो जाए उसमें से, ठीक है। तो मैंने किया सी, सिर्फ 3 है, एचआर, फाइनेंस, डेटा एनालिस्ट, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। So this is also about handling the duplicates. So in next video we will discuss about the outliers and other thing, data formatting in Excel. Then we will go for Power Query. Then we go to for Python and SQL, ठीक है, and then Power